स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर्स की टाइप कौन सी है, नंबर्स पे हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और हम किस तरह नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें हमारे पास होते हैं फिक्स्ड इंटरवल्स। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। जितना इंटरवल इन दो नंबर्स के दरमियान होगा उतना ही इंटरवल इस नंबर लाइन पे मौजूद तमाम नंबर्स के दरमियान होगा। राइट? तो इस फिक्स्ड इंटरवल्स पे हम क्या करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम बता सकें कि कौन से नंबर ग्रेटर हैं और कौन से नंबर स्मॉलर हैं। इसलिए हम इस नंबर लाइन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के सेंटर में हमेशा जीरो होता है। जीरो के राइट साइड पे अगर आप देखो तो नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इन नंबर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। इस जीरो के लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, -1 -2 -3 -4। इन नंबर्स को हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो नंबर लाइन पे हम हर तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे वो होल नंबर्स में हो। तमाम नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसमें हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारे पास एक ग्राफ है। मैं सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट में जब आप जीरो को ऐड कर दो तो ये बन जाता है होल नंबर्स का सेट। इन होल नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। राइट? अब कुछ नंबर हमारे पास होते हैं पॉजिटिव और कुछ नंबर हमारे पास होते हैं नेगेटिव। इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम एक बड़े ग्रुप में ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। राइट? जिसमें हमारे पास जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अब कुछ नंबर हमारे पास इस टाइप के हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्रैक्शन में है। रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, 1/2, 3/2, p/q। राइट? अब इन इंटीजर्स और फ्रैक्शन को हम एक बड़े ग्रुप में ऐड कर देते हैं जो कि हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब कुछ नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इररेशनल होते हैं। इन रैशनल और इररेशनल नंबर्स को हम एक बड़े ग्रुप में ऐड कर देते हैं जो है हमारे पास रियल नंबर्स। अब कुछ नंबर होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स और कुछ होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। तो नंबर्स की कितनी टाइप्स हुई? दो टाइप्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जांपल एयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर की एक एग्जांपल है। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स की टाइप्स के बारे में वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या है? एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट ही है जो कि हमारे पास कहां से स्टार्ट होता है? +1 से स्टार्ट होता है और इन गोज टू पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब ये ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से और एंड कहां होते हैं? इंफिनिटी। ओके, इन नंबर्स को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। राइट? क्योंकि ना तो इनमें जीरो आता है और ना ही ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, जीरो से नहीं स्टार्ट करते। या हमने अगर कोई या हमने कोई चीज काउंट करनी होती है तो भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये अगर मेरे पास एक पेन है, मैं इसको 1 पेन बोलूंगी, मैं जीरो पेन नहीं बोलूंगी। मैं इसको कहां से स्टार्ट कर रही हूँ? 1 से काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसलिए हम नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर जो है इनमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। राइट? ना तो ये इनमें जीरो आता है, ना ये फ्रैक्शन होते हैं, ना ये डेसिमल्स होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। जस्ट पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इन नेचुरल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। राइट? तो at the end the set of natural numbers include only the positive integers 1 2 3 and infinity.
ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है नंबर्स की होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट में जब आप जीरो को ऐड कर दो तो ये बन जाता है होल नंबर्स, राइट, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या बन जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हुए, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, राइट। इन होल नंबर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। अब आप ये नंबर लाइन पे देखो, जब नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, हम इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से होते हैं, जीरो से, राइट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स की टाइप्स है इंटीजर। इंटीजर एक ऐसा नंबर है जो ना तो डेसिमल है, ना ही ये फ्रैक्शन है, बल्कि क्या है, ये सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स है इंक्लूडिंग जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, और इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, राइट। तो इनको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। अब ये एक ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, एक नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के जो सेंटर है वो जीरो है। जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। इन इंटीजर्स की दो टाइप्स हैं, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, अगर जो नंबर है, अगर जो इंटीजर है वो जीरो से बड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर जो है जीरो के राइट साइड पे हम लिखते हैं, राइट। अब अगर एक नंबर जीरो से छोटा है, लाइक -1 -2 -3, तो इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ये नंबर्स हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड पे, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल का जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, रेशो से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स या रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, रैशनल नंबर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब ये कि वो फ्रैक्शन में लिखा जा सके, और कंडीशन क्या है कि जो Q है वो जीरो ना हो, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ओके, अब रैशनल नंबर्स जो हैं वो P/Q की फॉर्म में हम उनको लिखते हैं, और जहां P और Q, ये जो दोनों हैं P और Q, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q क्या हो, वो जीरो ना हो। फॉर एग्जाम्पल -25, ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर, राइट। अब हम इसको P/Q की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, जब भी कभी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स को के डिनोमिनेटर को अगर आप 1 कर दो, ये तो ये अगेन वही नंबर आता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हम तमाम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो अब -25 में, -25/1 में P क्या होगा, -25, और Q क्या होगा, 1, राइट। तो रैशनल नंबर्स क्या हुए, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स एंड द इंटीजर्स, राइट, आर नोन एज रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब रैशनल नंबर्स की कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, राइट। ये ऐसे ही नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके, जहां P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, और Q क्या हो, जीरो ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल 1/2, 10/20 और 25/50, राइट। अगर आप 10/20 को सॉल्व करो तो ये 1/2 आएगा, 25/150 को सॉल्व करो तो ये अगेन 1/2 आएगा, विच इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे ऐसे फ्रैक्शंस या ऐसे रैशनल नंबर जिनको आप सिंप्लीफाई करो तो वो एक उसी फ्रैक्शन के इक्वल आए, राइट, एक नए फ्रैक्शन के इक्वल आए, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या इक्विवेलेंट रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यू कैन से 1/2 इज इक्वल टू 25/50, क्योंकि जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो यही अगेन आ जाएगी 1/2। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और इक्विवेलेंट रैशनल फ्रैक्शंस। ओके, एग्जांपल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स, और आपने रीजन देनी है कि किस तरह ये ट्रू और फॉल्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स में आते हैं हमारे पास 0 1 2 प्लस गो अप टू इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। तो every whole number is a natural number? No, because 0 is not a part of natural number. That's why every whole number is not a natural number, but vice versa is true. Every natural number is a part of whole number. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई? फॉल्स हुई। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जा रहा हो या स्टेटमेंट ये हो कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त होगी, क्योंकि तमाम नेचुरल नंबर जो है वो बजाते खुद होल नंबर्स का एक पार्ट है। राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स कौन से हुए? जीरो हुए, पॉजिटिव हुए और नेगेटिव हुए। तो एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। इट इज ट्रू बिकॉज क्योंकि आप तमाम इंटीजर्स को p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। अब इंटीजर अगेन जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं। इंटीजर तो रैशनल नंबर्स हुए क्योंकि हम इनको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगेन वही p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर। अब 3/2 भी तो रैशनल नंबर है, 1/2 भी तो रैशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर्स में तो ऐसे कोई नंबर्स ही नहीं आते। तो दैट्स व्हाई एवरी इंटीजर, every integers or all the integers are rational numbers, but not every rational number is an integer. Right? So this statement is false. Next statement, next example is example 2. What we have to do, we have to find 5 rational numbers between 1 and 2. अब आपको दो नंबर्स गिवन है, आपने उनके दरमियान 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। इस एग्जांपल में मैं आपको मेथड 1 के बारे में सिखाऊंगी, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको मेथड 2 के बारे में सिखाऊंगी। राइट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं r और s। हमने इन r और s के दरमियान 5 नंबर्स ढूंढने हैं। तो मेथड क्या है? आप क्या करो, इन दो नंबर्स को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। राइट। अब मेथड 1 क्या है? ये हमारे पास r है और ये s है। तो फर्स्ट नंबर हम कैसे गेट करेंगे? 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास नंबर क्या आएगा? 3/2। अब आप क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये 1 है, ये 1 है और ये क्या है? 2। अब आपने इन 1 और 2 के दरमियान एक नया नंबर निकाला, वो क्या है? 3/2। राइट। अब आप अगला नंबर ले लो 1 और 3/2। ये भी तो 1 और 2 के दरमियान ही हुए ना, इसलिए नेक्स्ट जो आपने नंबर्स का पेयर लिया वो है 1 + 3/2। इन दोनों को ऐड करो और किस पे डिवाइड करो? 2 पे। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 2, 2 + 3 एंड 2। आपके पास आएगा 5/4। तो ये नंबर किसके दरमियान हुआ? 1 और 3/2 के दरमियान, 5/4। अब आप थर्ड रैशनल नंबर के लिए नंबर्स ले लो 3/2 और 2। 3/2 और 2 और इनको 2 पे डिवाइड कर लो। तो ये आपके पास नंबर क्या आएगा? 7/4। राइट। ये नंबर आपने किसमें ढूंढा? 3/2 और 2 के दरमियान, 7/4। तो आपके पास कितने नंबर आ गए? 1 2 3। दो नंबर आपने और ढूंढने हैं। अब आप नेक्स्ट नंबर ले लो 7/4 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास क्या आएगा? 15/8। ये नंबर किसके दरमियान आया? 7/4 और 2 के दरमियान, 15/8। अब आप नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट नंबर ले लो 1 और 5/4। ये दो नंबर लो, 1 + 5/4, इसको 2 पे डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आएगा? 9/8। ये नंबर आपने किसके दरमियान ढूंढा? 1 और 5/4 के दरमियान, 9/8। तो इस तरह आपने दो नंबर 1 और 2 के दरमियान
5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए बाय दिस मेथड r प्लस s डिवाइडेड बाय 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, 0 किस नंबर, 0 कौन सा नंबर है? 0 है होल नंबर और 0 क्या है? इंटीजर्स, राइट? अब आप इन रैशनल नंबर में ये पढ़ चुके हो कि तमाम होल नंबर्स और इंटीजर्स क्या है? रैशनल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या हुआ? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आप क्या 0 को p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हो? तो हम किस तरह लिखेंगे? 0 के डिनोमिनेटर को जब आप 1 कर दो, -1 कर दो, तो ये अगेन 0 आ जाएगा। कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 का डिनोमिनेटर अगर 0 के अलावा कुछ और नंबर है, कोई भी और नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है और हम 0 को p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5, राइट? अब ये इस क्वेश्चन को हम मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। अब मेथड 2 क्या है हमारे पास? आपने क्या करना है, जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उनमें आपने 1 ऐड कर लेना है। तो हमारे पास बन गया 6। बेसिकली आपने एक यूनिक डिनोमिनेटर ढूंढना है। उस नंबर को, एक यूनिक नंबर को आपने इन गिवन नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 by 5 एंड 4 by 5। अब आपने क्या किया, जितने भी आपको रैशनल नंबर्स पूछा जाएगा कि इतने रैशनल नंबर्स फाइंड करो, उसमें आपने 1 ऐड करना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपने इन गिवन नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, राइट? अब क्या आएगा, जब आप 6 को अगेन कैंसिल करो तो ये 3 by 5 बन जाएगा, राइट? और इसी तरह ये 4 by 5, इस 6 को 6 by 6 से कैंसिल करो तो ये अगेन 4 by 5 बन जाएगा। लेकिन आपने कैंसिल नहीं करना, आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो आप जब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे तो ये अगेन 3 by 5 और 4 by 5 आ जाएंगी, राइट? अब ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। यू कैन से इट इज 18 by 30 और दिस इज 24 by 30। इन ये किसके इक्वल हुआ? 3 by 5 के। और ये किसके इक्वल हुआ? 4 by 5 के। इन दो नंबर्स के दरमियान वाले जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जो नंबर होगा 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 एंड 23 by 30। ये नंबर जो हैं ये क्या होंगे? इन बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5। ये वेट, 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 एंड 23 by 30। ये दो नंबर, ये 5 नंबर्स क्या है? इन बिटवीन द 3 by 5 एंड 4 by 5। ये मेथड जो है वो ये बहुत इजी है। इसमें जस्ट आपने एक यूनिक नंबर फाइंड करना है, उसको जस्ट फिर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपको बहुत से स्टेप्स करने पड़ते थे। तो आप रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। इट इज इजी वन और इसमें टाइम भी हमारा कम कंज्यूम होता है। Okay, next is question number 3. State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. Okay, statement 1 है हमारे पास, every natural number is a whole number. अब natural number क्या है हमारे पास? 1 2 3, राइट? और होल नंबर्स क्या होंगे हमारे पास? 0 1 2 3, राइट? अब तमाम नेचुरल नंबर जो है वो इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, राइट? तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू हुई। लेकिन तमाम होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, राइट? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर क्या होता है?
इंटीजर में आता है 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर जस्ट 0 से स्टार्ट होने वाले तमाम पॉजिटिव नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि एवरी इंटीजर, इंटीजर में तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी है, राइट? जबकि होल नंबर्स में क्या है? जस्ट 0 और पॉजिटिव नंबर्स। इसलिए ये क्या हुई स्टेटमेंट? फॉल्स हुई, राइट? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? p बाय q की फॉर्म वाले। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 वाले, राइट? अप टू इंफिनिटी। अब रैशनल नंबर्स, अब होल नंबर जो है, हमने कहा था कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर, ये क्या है? रैशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि 3/2 जो फ्रैक्शन पार्ट में है, लेकिन वो होल नंबर्स तो नहीं हुए। इस वजह से ये भी स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स हुई, राइट? तो ये था हमारा आज का लेक्चर।